Good morning, students. So today we will see English chapter number 10, Rip and Winkle. In that we will see hard words. First, COMPANION, companion. COMPANION, companion. Second, EXERCISE, exercise. EXERCISE, exercise. Third, STRANGE, strange. STRANGE, strange. Fourth, BARREL, barrel. BARREL, barrel. Fifth, AVOID, avoid. AVOID, avoid. Sixth, REFUSE, refuse. REFUSE, refuse. Seventh, IGNORD, ignored. IGNORD, ignored. Eighth, DIPPED, dipped. DIPPED, dipped. Ninth, RESPONSE, response. RESPONSE, response. Tenth, OVERNIGHT, overnight. OVERNIGHT, overnight. 11th, PUZZLED, puzzled. PUZZLED, puzzled. 12th, GATHERED, gathered. GATHERED, gathered. 13th, OVERJOYED, overjoyed. OVERJOYED, overjoyed. 14th, RECOGNISE, recognize. RECOGNISE, recognize. 15th, INDEED, indeed. INDEED, indeed. Again, first companion, second exercise, third strange, fourth barrel, fifth avoid, sixth refuse, seventh ignored, eighth dipped, ninth response, and 10th overnight. 11th puzzled, 12th gathered, 13 overjoyed, 14 recognized, 15 indeed. Okay, next मीनिंग्स. फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि फिज़िकल एक्टिविटी, जैसे कि हम खेलते हैं तो वो भी एक एक्सरसाइज होती है. फिर हम कुछ वर्कआउट करते हैं यानी जॉगिंग करने जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, ये सब क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, मतलब कि एक्सरसाइज. सेकेंड, इग्नोर्ड, पेड नो अटेंशन, जब भी हमें कोई बुलाता है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो इसको क्या कहेंगे हम, इग्नोर्ड. पेड नो अटेंशन, हमने ध्यान नहीं दिया. थर्ड, ओवरजॉयड, एक्सट्रीमली हैप्पी, जब हम हैप्पी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मतलब कुछ खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं रहता, इतना ज़्यादा हम खुश होते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, ओवरजॉयड, एक्सट्रीमली हैप्पी. फोर्थ, पजल्ड, अनएबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, जब भी हमें कोई बार बार समझाता है लेकिन हमें समझ में आता ही नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, पजल्ड. कई चीज़ ऐसी होती है हार्ड तो हमें वो नहीं समझ में आती है तो क्या कहेंगे हम, पजल्ड, अनएबल टू अंडरस्टैंड समथिंग. फिफ्थ, रिस्पॉन्स, स्पोकन और अ रिटन आंसर, मतलब रिस्पॉन्स में दोनों होते हैं. जब भी हमें कोई कुछ पूछता है तो हम उसको अगर बोल के भी मतलब कि स्पोकन यानी कि ऐसे हम बोलेंगे कि हाँ ये वो. सपोज़ आपको किसी ने पूछा कि आप कैसे हो तो आपने बोला कि हाँ मैं अच्छी, तो उसको क्या कहेंगे हम, रिस्पॉन्स. आपने जवाब दिया यानी कि रिस्पॉन्स. और रिटर्न में भी आप दे सकते हो. आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा पेपर में या रिटर्न में कुछ भी क्वेश्चन पूछा होगा तो आप उसकी रिस्पॉन्स दोगे ना. तो जैसे कि उसमें लिखा होगा व्हाट इज़ योर नेम, तो आप उसमें नेम लिखोगे तो यार क्या होगा, आपने रिस्पॉन्स दिया तो उसको क्या कहेंगे हम, आंसर दिया तो उसको क्या कहेंगे हम, रिस्पॉन्स. सिक्स्थ, स्पॉट, अ पर्टिकुलर प्लेस, मतलब कि आपको कोई ऐसा बोले कि यही प्लेस पे आना है, जैसे कि रेस्को से तो आपको रेस्को से आना है तो क्या हुआ, उसको क्या कहेंगे हम, स्पॉट. हमें ये पर्टिकुलर प्लेस पे जाने को बोला है, यहाँ कुछ है, ये पर्टिकुलर प्लेस है. सेवन्थ, स्ट्रेंज, सरप्राइजिंग, मतलब कि हमें कुछ सरप्राइज हो, हमें कोई सरप्राइजिंग चीज़ लगे कि ओ ये हो गया तो उसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रेंज. ओके, अगेन एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, इग्नोर्ड, पेड नो अटेंशन, ओवरजॉयड, एक्सट्रीमली हैप्पी, puzzled, unable to understand something, response, a spoken or a written answer, spot, a particular place, strange, surprising. उसके बाद
उसके बाद नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, रिफ एंड विंकल वॉज वेरी, रिफ एंड विंकल क्या था, लेजी, एक्टिव या क्लेवर, तो क्या आएगा आंसर लेजी। विथ हुम डिड रिफ एंड विंकल गो अप द माउंटेन, किसके साथ वो माउंटेन पे गया था, वाइफ के साथ, कोई दूसरा इंसान यानी कि मैन के साथ, या हिज डॉग, तो आंसर क्या आएगा हिज डॉग। हु वॉज अ सूनर, स्कूनर कौन था, अ सोल्जर, अ स्कूल मास्टर या डॉक्टर, तो आंसर क्या आएगा अ स्कूल मास्टर। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड रिफ एंड विंकल स्लीप, कितने सालों तक वो सोए रहा, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स या 21 ईयर्स, तो आंसर क्या आएगा 21 ईयर्स। अगेन, रिफ एंड विंकल वॉज वेरी लेजी, with whom did Riff and Winkle go up the mountain, his dog, who was sooner, a schoolmaster, for how many years did Riff and Winkle sleep, 21 years। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट है रीड एंड आंसर। क्वेश्चन 1, whom did Riff and Winkle meet on the mountain, माउंटेन पे रिफ एंड विंकल किसको मिला था, Riff and Winkle met a funny looking man on the mountain, वो funny looking man को, funny दिख रहा था ऐसे मैन को मिला था वो। क्वेश्चन 2, what did the funny looking man do when Riff and Winkle placed the barrel on the ground, जब रिफ एंड विंकल ने वो जो बैरल था वो ग्राउंड पे रख दिया, तब जो वो फनी लुकिंग मैन था उसने क्या किया, When Riff and Winkle placed barrel on the ground, the man pulled out their mugs, उन लोगों ने क्या किया, मग्स निकाले, dipped them into the barrel, उसने बैरल में डाले, and drank something, और उसमें से कुछ पिया। It was a strange sweet drink, वो कुछ अलग सा क्या था, स्वीट ड्रिंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, whom did Riff and Winkle call after waking up, जब वो उठा तब उसने किसको बुलाया, आफ्टर वेकिंग अप रिफ एंड विंकल कॉल्ड आउट हिज डॉग बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स, उसने अपने डॉग को बुलाया लेकिन कुछ रिस्पॉन्स आया ही नहीं। क्वेश्चन 4, व्हाट हैड हैपन टू वैन डेमल, वैन डेमल के साथ क्या हुआ था, वैन डेमल हैड डाइड 18 ईयर्स अगो, वो तो 18 साल पहले ही गुजर गए थे, उसकी मौत हो गई थी। I hope you all are clear. Thank you.